सभी को राम राम, सभी को नमस्कार और आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके स्टडी के एनालिसिस क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो यहाँ पर राजस्थान जीके का आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं और एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई है। ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं यहाँ पर 826 किलोमीटर, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है 869 किलोमीटर, सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 550 किलोमीटर और डी ऑप्शन में यहाँ दिया गया है आपको 650 किलोमीटर। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है। आपको पता है कि राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वह तो है 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है 869 किलोमीटर। यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। तो नक्शे के हिसाब से समझ लेते हैं। ये उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा और ये हो गई हमारी पश्चिम दिशा। तो उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है, उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वह है 826 किलोमीटर। ठीक है। और पूर्व से जो पश्चिम की चौड़ाई है वे कितनी है 869 किलोमीटर। ठीक है, समझ में? उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है 869 किलोमीटर। 869 किलोमीटर और इसमें जो अंतर है वो कितना है 43 किलोमीटर का। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि अंतर कितना है, तो 43 किलोमीटर का इसमें अंतर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 और पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है 869 किलोमीटर है और दोनों में कितना अंतर है 43 किलोमीटर का अंतर है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा गया है कि राज्य का कौन सा क्षेत्र, राज्य का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं यहाँ पर बाड़मेर, जैसलमेर, बी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है क्या जयपुर, अजमेर, जयपुर और अजमेर। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर टोंक और भीलवाड़ा। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है क्या करौली, धौलपुर, करौली और धौलपुर। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या करोगे कि राज्य का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको जिलों के नाम दे दिए गए हैं। तो बताइए डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, तो सिंपल सी बात है करौली और धौलपुर। यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। डांग की रानी, डांग की जो रानी है वे कौन है करौली और डांग का राजा धौलपुर। डांग का राजा है धौलपुर। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डांग की रानी कहलाती है कौन सा जिला कहा जाता है डांग की रानी, तो करौली, या फिर डांग का राजा कहा जाता है तो धौलपुर को। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है तो करौली और धौलपुर। यहाँ राइट आंसर डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो जो ये क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और क्वेश्चन यहाँ से घूम फिर कर आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या पूछा गया है कि राजस्थान में वालरा, राजस्थान में वालरा कृषि का
एक प्रकार है। ऑप्शन दे दी गई यहाँ। स्थानांतरित कृषि, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है शुष्क कृषि, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर पर्वतीय कृषि, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है आर्द्र एवं अर्ध शुष्क कृषि। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या करोगे कि राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है। वालरा, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, किसका प्रकार है वालरा? तो यह है स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार। यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। और स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं कि आदिवासियों के द्वारा स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं? आदिवासियों द्वारा वनों को जलाकर या काटकर कृषि करना। ठीक है, समझ में आया कि स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं कि आदिवासियों के द्वारा वनों को काटकर या जलाकर जो कृषि की जाती है उसे कहते हैं स्थानांतरित कृषि। ठीक है, और स्थानांतरित जो कृषि है इसको ही अन्य नाम इसे बोलते हैं वालरा बोल दो, या फिर बोल दो चलायमान, चलायमान कृषि, या फिर बोल दो झूमिंग। इसके ही प्रकार है झूमिंग कृषि। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान में चलायमान कृषि का एक प्रकार है, तो ये भी स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। क्या पूछा गया है कि पांचना बाग कहाँ स्थित है? पांचना बाग कहाँ स्थित है? ऑप्शन जोधपुर, बांसवाड़ा, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है करौली, और डी ऑप्शन में भीलवाड़ा। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 की पांचना बांध कहाँ स्थित है? तो आप ही सभी इसका राइट आंसर कर दोगे। कहाँ पर है पांचना बांध, कौन से जिले में? तो करौली में। यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। जोधपुर में तो कौन सा बांध है? पिछियात बांध, पिछियात बांध। इसके अलावा जसवंत सागर बांध, ये भी जोधपुर में स्थित है, जसवंत सागर बांध। ठीक है, इसके अलावा बांसवाड़ा में कौन सा बांध है? तो माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध, या फिर कागदी किक्कर बांध, कागदी किक्कर बांध, ये भी बांसवाड़ा जिले में स्थित है। करौली में आपको पता है पांचना बांध है, पांचना बांध। इसके अलावा भीलवाड़ा में कौन सा बांध है? मेजा बांध, मेजा बांध, ये भीलवाड़ा जिले में स्थित है। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। पूछा गया है कि पांचना बांध कहाँ स्थित है? तो करौली में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा गया है? जोधपुर राज्य की स्थापना, जोधपुर राज्य की स्थापना राव जोधा द्वारा, राव जोधा द्वारा कब की गई? कब की गई?
ऑप्शन 1569 ईस्वी। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है 1469 ईस्वी। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 1113 ईस्वी और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 1488 ईस्वी। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 कि जोधपुर राज्य की स्थापना राजयोगा द्वारा कब की गई थी। क्वेश्चन यहाँ से भी बन कर सकता है कि जोधपुर जो राज्य की स्थापना है किसके द्वारा की गई थी, तो राजयोगा के द्वारा। और कब की गई थी, और 1469 ईस्वी में। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। जोधपुर, इसकी जो स्थापना है वे की गई थी राजयोगा द्वारा। कब की गई थी, 1469 ईस्वी में। ठीक है। इसके अलावा उदयपुर, उदयपुर जो राज्य की स्थापना है वे की गई थी उदय सिंह के द्वारा। उदय सिंह द्वारा कब की गई थी, 1569 ईस्वी में। ठीक है। इसके अलावा अजमेर, अजमेर की जो स्थापना है वो की गई थी अजय राज के द्वारा। और कब की गई थी अजमेर की स्थापना, 1113 ईस्वी को। ठीक है। इसके अलावा बीकानेर, बीकानेर की जो स्थापना है वो की गई थी राव बीका के द्वारा। और कब की थी, 1488 ईस्वी में। ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि बीकानेर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, राव बीका के द्वारा। कब की गई थी, 1488 ईस्वी। यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा गया है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से घूम फिर कर आए हैं। 1191 ईस्वी, 1191 ईस्वी के तराइन के प्रथम युद्ध, तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी किसने पराजित किया। ऑप्शन यहाँ दे दिए गए हैं आपको, विषम देव। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है हमीर देव। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है पृथ्वीराज तृतीय। और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है चैत्य। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 कि 1191 ईस्वी के तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को किसने पराजित किया। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को किसने पराजित किया था। तराइन का जो प्रथम युद्ध है वे किन किन के बीच में हुआ था और कब हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध ये हुआ था 1191 ईस्वी में। और किस किस के बीच में हुआ था तराइन का जो प्रथम युद्ध है, वे हुआ था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय और इसके अलावा मोहम्मद गोरी के बीच में। इस युद्ध में, प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज और चौहान तृतीय है, इनकी क्या होती है, विजय होती है। ठीक है। और मोहम्मद गोरी पराजित होता है। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। पूछा गया है कि 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को किसने पराजित किया था, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान तृतीय की प्रथम युद्ध में विजय होती है। और तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो 1192 ईस्वी में हुआ था और वो हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में, जिसमें है जो कि मोहम्मद गोरी की विजय होती है। ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो कि पराजित हो जाते हैं उस युद्ध में। तो यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा गया है कि हिंदू पद की उपाधि से सुशोभित किया गया है। हिंदू पद की उपाधि से सुशोभित
दिया गया है। ऑप्शन राणा सांगा या फिर सी ऑप्शन में महाराणा कुंभा, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है पृथ्वीराज तृतीय और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है रावचंद्र सेन। बताइए क्वेश्चन नंबर 7, हिंदू पद की उपाधि से सुशोभित किया गया है। हिंदू पद की जो उपाधि है वो कौन से शासक को दी गई है? 4 ऑप्शन थे। तो जो हिंदू पद की उपाधि है वो दी गई थी राणा सांगा को। या राइट आंसर ए ऑप्शन, हिंदू पद की उपाधि वो दी गई है राणा सांगा को। महाराणा कुंभा को तो कौन कौन सी उपाधि दी गई थी? अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य, इसके अलावा हाल गुरु और इसके अलावा दाल गुरु। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि हाल गुरु दाल गुरु की उपाधि किस शासक को दी गई है? तो महाराणा कुंभा को। पृथ्वीराज जो चौहान तृतीय है इन्हें उपाधि दी गई है राय पिथौरा, राय पिथौरा या फिर दल पंगुल, दल पंगुल की उपाधि दी गई है किसको? पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। और रावचंद्र सेन इनको कहा गया है महाराणा प्रताप का अग्रगामी। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि प्रताप का अग्रगामी किसे कहा गया है? या फिर मारवाड़ का प्रताप किसे कहा गया है? रावचंद्र सेन को। या फिर भूला बिसरा राजा, भूला बिसरा राजा किस शासक को कहा गया है? और वो है रावचंद्र सेन। या राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। पूछा गया है कि हिंदू पद की उपाधि से सुशोभित किया गया है तो राणा सांगा को। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा गया है? कौन सा स्मारक, निम्न में से कौन सा स्मारक, निम्न में से कौन सा स्मारक यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? शामिल किया गया। ऑप्शन यहाँ पर आपको दे दिया गया है जंतर मंतर, डी ऑप्शन में आपको दिया गया है केवलादेवी, सी ऑप्शन में रणथंभौर, डी ऑप्शन में आपको दिया गया है कुंभलगढ़। बताइए क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा स्मारक यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? गौर करने वाली बात है 2010 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। किसको शामिल किया गया था? 4 ऑप्शन थे और राइट आंसर हमारा होगा जंतर मंतर को। जंतर मंतर को 2010 में यूनेस्को द्वारा शामिल कर लिया गया था। ठीक है, विश्व धरोहर की सूची में। इसके अलावा 2013 में ये जो कि राजस्थान के 6 किलों को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को द्वारा 2013 में 6 किलो को शामिल किया गया, शामिल किया गया। कौन कौन से किले थे? 6 किले कौन कौन से थे? एक तो था रणथंभौर, रणथंभौर का किला, इसके अलावा कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, इसके अलावा आमेर, गागरोन और सोनारगढ़ का किला, सोनारगढ़ किला।
ठीक है। इन 6 किलो को जो कि शामिल कर लिया गया था, लेकिन कब शामिल किया गया था? 2013 में यूनेस्को द्वारा। और यहाँ पर पूछा गया है कि 2010 में जिस तरह की सूची में शामिल किया गया था तो जंतर मंतर को। ठीक है, दोनों में काफी अंतर है। या राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, जंतर मंत्र को 2010 में और 6 किलो को 2013 में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा गया है कि राजस्थान के किस जिले में रानी जी की बावड़ी ऑप्शन कोटा, झालावाड़, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है बूंदी, डी ऑप्शन से यहाँ दे दिया गया है आपको 12। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या करोगे कि राजस्थान के किस जिले में रानी जी की बावड़ी है? आप सभी जानते हैं जो रानी जी की बावड़ी है यह है बूंदी जिले में। ठीक है, और रानी जी की बावड़ी को कहते हैं बावड़ियों का सिरमौर, बावड़ियों का सिरमौर। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि बावड़ियों का सिरमौर किसे कहते हैं? तो रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी बूंदी जिले में स्थित है। रानी जी की जो बावड़ी है इसका जो निर्माण है ये किसके द्वारा करवाया गया था? नाथावती। नाथावती ने निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1699 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। रानी जी की बावड़ी बूंदी जिले में स्थित है और इसका निर्माण करवाया था अनिरुद्ध की पत्नी नाथावती के द्वारा 1699 ईस्वी में। इसके अलावा बावड़ियों का सिरमौर किसे कहते हैं? तो रानी जी की बावड़ी। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं लास्ट 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा गया है कि राजस्थान का मिनी खजुराहो कौन सा मंदिर है? राजस्थान का मिनी खजुराहो कौन सा मंदिर है? ऑप्शन देवरा मंदिर। ये ऑप्शन में आपको दिया गया है कि राणुका सोमेश्वर मंदिर, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है अथोड़ा मंदिर, अथोड़ा मंदिर। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है जगत अंबिका मंदिर। बताइए क्वेश्चन नंबर लास्ट 10 कि राजस्थान का मिनी खजुराहो कौन सा मंदिर है? ये भी विगत परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो राजस्थान का जो मिनी खजुराहो है वे कहा गया है भंड देवरा के मंदिर को, भंड देवरा मंदिर। और जो भंड देवरा का मंदिर है ये 12 जिले में स्थित है और भंड देवरा के मंदिर को कहते हैं हाड़ौती का खजुरा। क्वेश्चन घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि हाड़ौती का खजुरा कहा जाता है, हाड़ौती का खजुराहो कहा गया है किस मंदिर को? तो वो है भंड देवरा का मंदिर। यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। किराड़ू का जो सोमेश्वर मंदिर है इसे कहा गया है राजस्थान का खजुराहो। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा गया है? किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर। या फिर अथोड़ा जो मंदिर है इसे कहा गया है वागड़ का खजुराहो, वागड़ का खजुराहो, खजुराहो कहा गया है। इसके अलावा है जो कि जगत अंबिका मंदिर को कहा गया है मेवाड़ का खजुराहो, मेवाड़ का खजुराहो। क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है कि मेवाड़ का खजुराहो किस मंदिर को कहा गया है? तो जगत अंबिका मंदिर को। या फिर है कि वागड़ का खजुराहो कौन से मंदिर को कहा गया है? तो अथोड़ा मंदिर को। या फिर राजस्थान का खजुराहो किस मंदिर को कहा गया है? तो किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर। या फिर है कि राजस्थान का मिनी खजुराहो या फिर हाड़ौती का खजुराहो कौन से मंदिर को कहा गया है? तो भंड देवरा का मंदिर, उनके 12 जिले में स्थित है। तो आज के 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं।
और एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।